हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये बीकॉम कंप्यूटर्स फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है एंड आई एम मेकिंग वीडियोस ऑन द मोस्ट टारगेटेड क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जाम। दिस इज़ फ्रॉम यूनिट 2 दैट कैरीज 8 मार्क्स, जिसके लिए आपको 4 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। 4 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, यही आप एग्जाम में लिख सकते हो। बाकी लिंक्स कमेंट सेक्शन में है, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। सो लेट्स बिगिन। सो एज आई सेड, इस यूनिट में 4 क्वेश्चंस है। फर्स्ट वन, व्हाट इज डेटा स्टोरेज, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा स्टोरेज मेथड्स। सेकेंड वन, एक्सप्लेन द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। Third one, what is secondary storage? Explain about secondary storage devices. Fourth one, what is primary memory? Explain its types. Let's see the answers. First one, what is data storage? Explain various types of data storage methods. Data storage का मतलब है एक प्रोसेस जिसके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन को सेव करते हो किसी भी डिवाइस या फिर सिस्टम में फ्यूचर के यूज़ के लिए। कंप्यूटर्स में भी डेटा को स्टोर किया जाता है, जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस या फिर प्रोग्राम्स। डेटा को टेम्पररी सेव कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर परमानेंट सेव कर सकते हैं लंबे समय के लिए। टाइप्स ऑफ डेटा स्टोरेज मेथड्स। फर्स्ट वन, प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज यानी कि टेम्पररी स्टोरेज, जो कि कंप्यूटर यूज करता है प्रोसेसिंग के लिए। ये स्टोरेज बहुत फास्ट होता है लेकिन बहुत छोटा होता है साइज में। फॉर एग्जाम्पल रैम। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नंबर 2, सेकेंडरी स्टोरेज। ये परमानेंट स्टोरेज होती है जहां पर आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को सेव रख सकते हो। अगर आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दोगे तब भी ये डेटा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, SSD। SSD मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स में भी यूज किया जाता है। थर्ड वन, क्लाउड स्टोरेज। डेटा को रिमोट सर्वर्स पर सेव किया जाता है ताकि बाद में इंटरनेट के ज़रिए उसे एक्सेस किया जा सके। ये बहुत यूज़फुल होता है स्टोरेज, बिकॉज इससे हम आसानी से शेयर कर पाते हैं। एंड अगर कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर फ़ोन को फॉर्मेट किया जाता है तब हम क्लाउड स्टोरेज में से बैकअप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव एंड ड्रॉपबॉक्स, ये 2 क्लाउड स्टोरेजेस है, लेकिन इन क्लाउड स्टोरेजेस पर भी एक सर्टेन लिमिट में ही स्पेस दी जाती है। उसके बाद भी अगर आपको एक्सेसिव स्पेस की ज़रूरत है तब आपको पेमेंट्स करने पड़ते हैं इस पर। फोर्थ वन, ऑप्टिकल स्टोरेज। ये यूज़ करता है लेज़र की टेक्नोलॉजी डेटा को स्टोर करने के लिए डिस्क पर। फॉर एग्जाम्पल CDs, DVDs, ब्लू-रेज। फिफ्थ वन, मैग्नेटिक स्टोरेज। ये मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ करके डेटा को सेव करता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ड ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स। हर स्टोरेज डिवाइस का एक स्पेसिफिक यूज़ होता है, उसकी स्पीड, उसके कॉस्ट और उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। एक कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसे हम प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं। जिस डेटा की ज़रूरत CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को होती है, ये वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को सेव रखता है इमीडिएटली। ये बहुत फास्ट होता है लेकिन बहुत छोटा होता है साइज में when compared to secondary storage. Primary storage devices. First one, RAM. RAM यानी कि Random Access Memory। ये टेम्पररी मेमोरी होती है जो कि डेटा को स्टोर करती है जब कंप्यूटर काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल डेटा को प्रोग्राम्स में से सेव करना, चाहे आप MS वर्ड पे काम कर रहे हो या फिर क्रोम पर, ये उस डेटा को सेव करता है। सेकेंड इज ROM, रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी होती है जो कि डेटा को स्टोर करके सेव रखती है, चाहे कंप्यूटर स्विच ऑफ ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने के इंस्ट्रक्शंस देती है। थर्ड इज कैश मेमोरी। दिस मेमोरी इज वेरी फास्ट। आप इस मेमोरी में वो डेटा सेव रख सकते हो जिसे आप अक्सर खोलते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल फोल्डर्स या फिर कोई भी फाइल। फॉर एग्जाम्पल डेटा जो कि CPU यूज करता है करंट टास्क के लिए, यानी कि अभी जो टास्क चल रहा है कंप्यूटर पे उसके लिए, तो आप इस डेटा को सेव कर सकते हो। फोर्थ एंड लास्ट वन इज रजिस्टर्स। एक CPU के अंदर छोटे और हाई स्पीड में रहने वाली मेमोरी होती है रजिस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कंप्यूटर पर कुछ कैलकुलेशंस की हैं तो ये रजिस्टर्स उन कैलकुलेशंस के रिजल्ट को सेव कर लेंगे एज अ टेम्पररी मेमोरी। सो प्राइमरी स्टोरेज बहुत ज़रूरी है फास्ट प्रोसेसिंग के लिए और स्मूथली कंप्यूटर के ऑपरेशंस को रन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सेकेंडरी स्टोरेज? एक्सप्लेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस।
सेकेंडरी स्टोरेज एक ऐसी स्टोरेज है जो कि डेटा को परमानेंटली सेव रखती है। ये बहुत ही बड़े अमाउंट में डेटा को सेव रखती है फ्यूचर यूज़ के लिए। जिस तरह प्राइमरी स्टोरेज में डेटा लॉस्ट हो जाता है, उस तरह सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं होता, नो मैटर इफ़ यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर ऑल्सो। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। फर्स्ट वन, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। ये बड़े फाइल्स को स्टोर करता है यूजिंग मैग्नेटिक डिस्क। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल कंप्यूटर HDDs का यूज़ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड फाइल्स के लिए। सेकेंड वन, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। ये SSDs बहुत फास्ट होते हैं एंड यूज़ करते हैं फ्लैश मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न जितने भी लैपटॉप्स है वो यूज़ करते हैं SSDs बेटर परफॉर्मेंस के लिए। थर्ड वन, USB फ्लैश ड्राइव। USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। ये एक छोटी सी चिप होती है जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है एंड हम इसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, यानी कि ये पोर्टेबल होती है। इसे यूज़ किया जाता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्यूमेंट्स या फिर वीडियोस को इस फ्लैश ड्राइव के ऊपर सेव कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ ऑप्टिकल डिस्क, जिसे हम CDs या फिर DVDs भी कहते हैं। ये लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डेटा को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल मूवीज़, म्यूज़िक और बैकअप फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन DVDs। फिफ्थ वन, मेमोरी कार्ड्स। मेमोरी कार्ड्स छोटे से स्टोरेज के डिवाइसेस होते हैं जो कि फ़ोन्स में और कैमरास में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोटोज़, वीडियोज़ स्टोर करने के लिए। सेकेंडरी स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉन्ग टर्म स्टोरेज होता है एंड इससे डेटा बैकअप भी हो सकता है, यानी कि पुराना डेटा वापस आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी होती है किसी भी कंप्यूटर के अंदर। इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन सेव होते हैं CPU के लिए। ये फास्ट होता है सेकेंडरी मेमोरी से, लेकिन ये कम समय के लिए ही डेटा को रख पाता है। प्राइमरी मेमोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मदद करने में कंप्यूटर की, ताकि वो टास्क जल्दी कर सके। बिना इसके एक CPU काम नहीं कर सकता प्रॉपरली। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। फर्स्ट वन, वॉलेटाइल मेमोरी। अब वॉलेटाइल मेमोरी में डेटा बहुत जल्दी लॉस्ट हो जाता है अगर आप पावर ऑफ कर दो कंप्यूटर का। फॉर एग्जाम्पल रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक एग्जाम्पल है वॉलेटाइल मेमोरी का। अब आपको कुछ डिटेल्स रैम के बारे में भी याद रखने हैं, जो कि एक वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम स्टोर करता है डेटा और प्रोग्राम्स को जो कि कंप्यूटर अभी यूज़ कर रहा है। रैम अलाउ करता है CPU को कि वो इंफॉर्मेशन को जल्द से जल्द एक्सेस कर पाए, और रैम की वजह से ही एक कंप्यूटर फास्ट काम कर पाता है। सेकेंड इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इस मेमोरी में डेटा लॉस नहीं होता अगर आप कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दो तब भी। इसका एग्जाम्पल होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब कुछ डिटेल्स आपको रोम के बारे में भी याद रखने हैं कि ये परमानेंट इंस्ट्रक्शंस को सेव रखता है, जैसे कि एक कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करना है। इस डेटा को आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, आप इसे इरेज भी नहीं कर सकते आसानी से। इसका एग्जाम्पल होता है द बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लास्ट में आप इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी मेमोरी को मेंशन करोगे कि इससे हम लोग फास्ट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं एंड ये हेल्प करता है CPU की काम करने में बिना कोई देर के। और ये प्राइमरी मेमोरी ज़रूरी है एप्लीकेशंस को रन करने के लिए एंड जितने भी कंप्यूटर के टास्क होते हैं उन्हें प्रोसेस करने के लिए। हियर वी कम टू एन एंड ऑफ आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिट 2। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन स्टूडेंट्स, बिकॉज आई एम गोइंग टू अपलोड मोर। Playlist is given in the comment section.